अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हेल्प आउट करें। नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म। एक तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर मॉलिक्यूल ये लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ वाटर, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन हमारे पास बेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म। सेकेंडली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ये हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट आती है। इसी के अलावा आपके पास डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म दे, जैसे आपके पास CH4 है, मीथेन है, सो वो इस तरह से आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब आपके पास C2H4H6 है, तो यहाँ पे H इस तरह से दो कार्बन कार्बन्स कंबाइन होती है एंड देन उनके साथ हाइड्रोजन अटैच, ये आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपका, वो आपको अरेंजमेंट बताता है एटम्स की जो उसमें प्रेजेंट। Whereas the molecular formula shows the number of atoms of each element, कि जबकि जो molecular formula है वो आपको बताता है कि हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन N-ब्यूटेन इज CH3। पहले तो नॉर्मल जो केमिकल फॉर्मूला था वो डेट इज CH4, ये आपके पास नॉर्मल केमिकल फॉर्म, और ये आप इसको इस तरह से कंबाइन करोगे तो ये आपके पास स्ट्रक्चर। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हाउ कैन यू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है, आप क्या करोगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से लिखोगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनको आपने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, आप उनके सिंबल्स लिख दोगे एक लाइन में, फिर आप उनको काउंट करोगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कितने एटम्स है और आप उसको सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख दो। चलिए हम इसको करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल तो आपके पास गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन। मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। कार्बन मेरे पास कितनी है, 1 2 3, आई हैव 3 कार्बन, उसको मैं सब्सक्रिप्ट लिख दूँ। हाइड्रोजन काउंट करूंगी 3 + 2 5 + 2 7 + 8 और ऑक्सीजन मेरे पास 8 है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, मैंने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या आप एग्जांपल देखो CH3 CH2 OH। मेरे यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 2, हाइड्रोजन 3 + 2 5 एंड +1 6 और ऑक्सीजन 1 ही पर। सेकंड पे आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 2 ओवर हेयर, हाइड्रोजन 3 + 2 5 एंड +2 7 एंड नाइट्रोजन आपके पास 1 ही। आप कुछ नहीं लगाओगे तो इसका मतलब 1 ही। देन यू हैव CH3 CO CH3। देन यू हैव आपके पास कार्बन कितनी है, 3, हाइड्रोजन 6 ओवर हेयर एंड ऑक्सीजन 0। ये बात आपके पास। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।